बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 फ़िज़िक्स के अंदर टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ये हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में नज़र आ रहे हैं। मैं पहले थोड़ा इन्हें डिस्क्राइब कर देती हूँ कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो फोर्स का तो या किसी भी वेक्टर का तो हम कैसे निकालते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम एफ एक्स यानी क्योंकि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है तो हम उसे एफ एक्स से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट को जो है वो अलोंग वाई एक्सिस होता है तो हम उसको एफ वाई से डिनोट करते हैं और उसको हम एफ साइन थीटा उसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एफ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर हमें डायरेक्शन मालूम करनी हो और एंगल गिवन मतलब बेसिकली डायरेक्शन क्या होती है, एंगल होगा, तो वो मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक, इसके बाद टॉर्क का एक फॉर्मूला है कि टॉर्क बराबर होता है एफ मल्टीप्लाइड बाई आर यहाँ पे डी लेंथ वगैरह जो है वो होती है। उसके बाद हमारे पास एक और है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो है वो बराबर होती हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। तो ये क्या हो जाएगा, W1 मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ W1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट आर्म ऑफ W2। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है वो है A gardener is driving a lawnmower with a force of 80 Newton that makes an angle of 40 degree with the ground. Okay, एक गार्डनर है जो लॉन को मूव कर रहा है विद अ लॉन मोअर, तो उसके अंदर जो है वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 80 न्यूटन की फोर्स, और उसका जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री बन रहा है ग्राउंड के साथ। तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग डाटा बना लेंगे। ठीक है, डाटा हम बना लेंगे सबसे पहले। अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मोअर विद अ फोर्स कितनी थी, 80 न्यूटन। तो आप लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 80 न्यूटन। उसके बाद एंगल कितना गिवन था, थीटा बराबर था आपके पास 40 डिग्री। ओके, उसके बाद फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी हमने देखा किससे शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग एफ एक्स बराबर था एफ कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर, पहले तो यहाँ डेटा में ही लिख दें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स मालूम करना है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ वाई। तो हमें एफ वाई मालूम करना है। ओके, अब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे आगे। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि एफ एक्स जो है फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स जो है वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एफ की जगह पर हमने रखना है 80 कॉस और थीटा की जगह पर हमारे पास 40 डिग्री आएगा। ओके, अच्छा अब हम देख लेते हैं कॉस थीटा कैसे निकालते हैं। तो आपने यहाँ पर कॉस लिखा है और थीटा आपके पास कितना था, 40। तो कॉस 40 हमारे पास आ रहा है 0.766। ठीक है, तो हम यहाँ पर 80 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे 0.766। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से इसे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 61.28। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 61.28। ओके, ये निकल गया हमारे पास एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसके साथ न्यूटन लगाएंगे। ओके, अच्छा अब फॉर वर्टिकल कंपोनेंट हम क्या काम करेंगे, तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट हमें क्या करना है, एफ वाई निकालना है। एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा के बराबर होता है। अब एफ की जगह पर आप क्या रखेंगे, एफ की जगह पर आपने रखना है कितना, वही 80 न्यूटन जो है हमने डाटा भी जिसकी मदद से बनाया हुआ है। तो हमें क्या रखना है, एफ वाई की जगह पर 80 न्यूटन रखना है। ओके, तो 80 हमने यहाँ रख दिया, साइन की जगह पर साइन, थीटा की जगह पे 40 डिग्री। अब हम निकाल लेते हैं कि साइन 40 क्या आएगा। तो हमारे पास कैलकुलेटर में साइन का ये मौजूद है बटन, साइन के साथ हम लिखेंगे 40। तो हमारे पास आ रहा है 0.642। ठीक है, तो हम ये 80 एज इट इज़ लिखेंगे, साइन 40 की जगह पे लिखेंगे 0.642
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 80 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 80, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 51.42 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अच्छा, इसके अंदर क्या मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 न्यूटन गिवन है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना गिवन है, 3 न्यूटन। तो आपने सबसे पहले डाटा या गिवन जनरेट करना होता है, ओके। सबसे पहले आपको पता है अभी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है, 4 न्यूटन। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, एफ वाई कहते हैं। तो एफ वाई बराबर है 3 न्यूटन, ओके। अच्छा, अब आपको मालूम क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एफ आपने मालूम करना है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी मालूम करना है, यानी कि थीटा। अभी हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, थीटा, तो हमें वो भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगी, F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, एफ एक्स की जगह पे हमें क्या गिवन था, 4, एफ एक्स की जगह पर 4 रखिए, फॉर्मूले का स्क्वायर लगाइए, प्लस एफ वाई की जगह पर 3 रखिए और फॉर्मूले का स्क्वायर लगाइए। तो 4 4s आर 4 के स्क्वायर का मतलब 4 4s आर 16, 3 के स्क्वायर का मतलब 3 3s आर 9। आप क्या करेंगे, 16 और 9 को प्लस करेंगे तो आपके पास कितनी हो गई वैल्यू, 25। अब जब आप 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी, ओके। तो ये निकल गया आपके पास रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं, किसके लिए काम करने जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो हमें पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़ रखेंगे। एफ वाई आपको कितना गिवन है, एफ वाई पहले लिखना है, एफ वाई है 3 ओवर एफ एक्स आपके पास कितना है, 4, तो एफ एक्स की जगह पर आपने रखा 4। अब आप पहले 3 को 4 से डिवाइड कर लें, 3 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब क्या करना है, आपने 3 को डिवाइड करना है 4 से, तो आंसर आ रहा है 0.75। तो पहले ये टेंजेंट इन्वर्स ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ गया है 0.75। अब आपने टेंजेंट इन्वर्स निकालना है किसका, 0.75 का। कैसे निकालेंगे, शिफ्ट का साइन दबाएंगे, पहले तो इसको हटा लें, शिफ्ट का साइन दबाएंगे और टेंजेंट दबाएंगे तो ये टेंजेंट इन्वर्स आ जाएगा। फिर आपने लिखना है 0.75, तो आपका आंसर आ रहा है 36.86, 36.86, ठीक है। ये थीटा है तो उसके ऊपर डिग्री भी लगा लें, तो अगर राउंड ऑफ कर लें तो 37 आपका आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, चैप्टर नंबर 4। क्या करना है हमें इसमें, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर इज बैलेंस्ड बाय 2 फोर्सेस। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, सही। अच्छा, इसको बैलेंस किया जा रहा है 2 फोर्सेस, दोनों तरफ हंग करके इसे बैलेंस किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक तरफ फोर्स जो है वो 12 न्यूटन की अप्लाई की गई है और दूसरी तरफ फोर्स जो है वो कौन सी अप्लाई की गई हुई है, 20 न्यूटन। बेसिकली ये लोड्स हैं जो इसके ऊपर जो है वो रखे गए हैं। तो लोड जो है, जब भी कहीं कोई लोड होता है तो ऑब्वियस है कि वो वेट की तरह एक्ट करता है। आप चाहें तो इसको W1 कह लें, इसको W2 कह लें, तो हमने यहाँ पर इसको यूँ ही कर लेते हैं, इसको W1 कह लेते हैं, इसको हम W2 कह लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला, पहले हम डाटा बना लेते हैं कि हमें W1 क्या गिवन है, हमें W1 गिवन है 12 न्यूटन, जो वेट 1 गिवन है वो है हमारे पास 12 न्यूटन, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो W2 है वो कितना गिवन है, यानी जो वेट नंबर 2 है वो कितना गिवन है, 20 न्यूटन। क्वेश्चन में कहा गया है कि सपोज कर लें कि अगर 20 न्यूटन फोर्स जो है वो
ये जो पिवट है इस पिवट से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये जो 20 न्यूटन फोर्स है ये पिवट से कितने मीटर के डिस्टेंस पर है? 3 मीटर। अच्छा, ये जो लोड से लेकर यहाँ सेंटर तक का जो भी डिस्टेंस है इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। ये क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म। तो ये क्या है? ये किसका मोमेंट आर्म है? वेट 2 का। तो हम लिख देंगे, और OB से भी डिनोट किया जा सकता है इसे, ठीक। तो हम पहले इस तरह लिख देंगे कि मोमेंट आर्म ऑफ वेट 2, जिसको हमने OB से डिनोट कर लिया, तो वो कितना है हमारे पास? 3 मीटर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आपको फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ पिवट। ये जो 12 न्यूटन फोर्स है ये किस पॉइंट पर है, यानी O से इसका डिस्टेंस बेसिकली क्या है। तो अगर O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे इस वाली फोर्स या वेट तक का, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ये मोमेंट आर्म हो जाएगा किसका? इस वाले लोड का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है? मोमेंट आर्म ऑफ वेट 1 मालूम करना है। मोमेंट आर्म ऑफ वेट 1, जिसको डिनोट करेंगे OA से। हमें OA बेसिकली मालूम करना है, ठीक, ये हमें मालूम करना है। अब हम काम करेंगे, ठीक। हमें मालूम है कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है वो बराबर किसके होती है? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो आपका जो भी आपका ये वाली सीसॉ या इस तरह की जो भी चीज़ होती है वो बेसिकली बैलेंस कर रहे होते हैं, यानी एक बार वो क्लॉकवाइज एक बार वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो बराबर होता है किसके? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, ओके, ठीक। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो अगर कह लेंगे W1 है, तो W1 वाली साइड की है, तो W1 मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म ऑफ W1 क्या था? OA, सही। तो W1 मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म ऑफ W1 वो कितना था? OA इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी? W2 मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म ऑफ W2। तो मोमेंट आर्म ऑफ W2 क्या था? OB। तो हम यहाँ लिख लेंगे OB, ओके। अच्छा, W1 हमें पता है कितना है? 12 न्यूटन, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। OA हमें नहीं पता है, उसे ऐसे ही रहने दीजिए। W2 आपको पता है कितना है? 20 न्यूटन, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या पुट कर लीजिए वैल्यूज़, और उसके बाद OB की जगह पर आपने क्या रखना है? 3 रखना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। यहाँ ये 12 OA के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि अगर हम इसे इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या कर देंगे? जो चीज़ इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। और जब आप 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 5 आ जाता है, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया है क्या? वेट नंबर 1 का सेंटर से या पिवट से डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर होगा, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल से चैप्टर नंबर 4 के जो हमने डन कर लिए हैं, ओके। तो ये जो है हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। हमने बस क्या किया था कि 60 को 12 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा था? हमारे पास आंसर आ रहा था 5, ओके। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। अब हम लोग चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का B, एक स्पैनर है हमारे पास ऑफ 0.3 मीटर लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। हमें यहाँ पर डाटा क्या समझ में आ रहा है कि 0.3 मीटर लेंथ का एक स्पैनर है। तो ये जो लेंथ गिवन होती है इसको हम D से या R से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर D से शो कर लेंगे। और टॉर्क हमें कितना गिवन है? 300 न्यूटन मीटर का, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर डाटा बनाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का B है, ओके। अच्छा, हम ये कर रहे हैं कि स्पैनर की लेंथ हमारे पास कितनी है? स्पैनर की लेंथ हमारे पास है, D से हमने शो किया 0.3 मीटर है, ओके। उसके बाद टॉर्क हमारे पास कितना है? टॉर्क हमारे पास है 300 न्यूटन मीटर। डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी कि हमें फोर्स मालूम करनी है, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? फोर्स हम इसकी मालूम करेंगे, तो हमारे पास वही नॉर्मल फॉर्मूला टॉर्क का यूज़ होगा कि टॉर्क बराबर होता है F मल्टीप्लाइड बाय D और R, ठीक है। अब टॉर्क गिवन है
तो टी टॉर्क की जगह पर 300 लिख लें। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि फॉर्मूले को चेंज मत किया करें, उसी में जगह पे जहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसकी वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और बाकी मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए। सही, टॉर्क की जगह पर लिखा 300, एफ़ की जगह एफ़ मालूम करना है एज इट इज़, और डी की जगह पर हमने लिखा 0.3 मीटर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब ये 0.3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। एफ़ यहीं रहने दे, 0.3 को इधर ले आए, ये क्या हो गया, डिवाइड। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 0.3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1000। ओके, तो हमारे पास फोर्स आ गई है 1000 न्यूटन की। ओके।